हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम यहाँ पे एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 5, और जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल। हम यहाँ पे बात करेंगे कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, किस चीज से हुआ है। साथ ही एक और शब्द यहाँ पे आया है, सेल, यानी कि कोशिका। जानेंगे सेल क्या होती है और कोशिका क्या होती है। तो जैसे कि आपके चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट, यानी कि जो हमारा शरीर है उसकी जो बेसिक जो यूनिट है या उसकी जो बुनियादी संरचना है, इकाई है, वो क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। आपको एक आपकी स्क्रीन पे इमेज दिखाई दे रही होगी, जहाँ पे आपको एक ह्यूमन बॉडी का डायग्राम दिखाई दे रहा है और एक जगह आपको कुछ गुच्छेनुमा संरचना दिखाई दे रही है। छोटे छोटे बॉल आपको दिखाई दे रहे हैं, एक गुच्छा आपको दिखाई दे रहा है और एक तरफ आपको पूरी बॉडी का डायग्राम दिखाया गया है। तो ये डायग्राम आपको क्या बताना चाहता है? देखिए, ये आपको सिंपली ये चीज बताना चाहते हैं कि छोटे छोटे जो गोले हैं, इनसे फिर क्या बना, एक गुच्छेनुमा संरचना बन रही है। और इसी प्रकार से क्या हुआ, जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वृद्धि है, होती रही और इन्हीं गुच्छों से पूरे एक ह्यूमन का फॉर्मेशन हुआ। और यही जो चीज है वो हर किसी में हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम बात करें ह्यूमन की या मनुष्यों की, हम बात करें यहाँ पे प्लांट्स की, हम बात करें किसी भी जीव की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हमने कहा कोई भी जो जीवित प्राणी है उसका निर्माण ऐसे ही हुआ है। कैसे? हमने कहा जैसे कि आपको यहाँ पे एक ह्यूमन का डायग्राम दिख रहा है और यहाँ पे हमने क्या कहा, एक छोटे छोटे बॉल दिख रहे हैं। तो हर किसी की बॉडी का फॉर्मेशन इसी प्रकार हुआ है। ये जो छोटे छोटे बॉल आपको दिख रहे हैं, इन बॉल, ये जो बॉल होते हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, कोशिका कहते हैं, यानी कि सेल कहते हैं। अब इन्हीं कोशिकाओं के द्वारा, इन्हीं सेल्स के द्वारा क्या हुआ, पूरे शरीर का यहाँ पे निर्माण हो गया है। तो इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि ये जो सेल है, ये जो बॉल आपको दिखाई दे रहे हैं, इनकी संरचना कैसी होती है, कैसे इस एक कोशिका से पूरे शरीर का निर्माण होता है। देखिए, अभी तक हम बात कर रहे थे लिविंग और नॉन लिविंग की, यानी कि जीवित और अजीवित कौन होते हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे थे। अगर हम बात करें अपनी बॉडी के बारे में कि किस प्रकार से हमारे अलग अलग ऑर्गन होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं, आपने कहा ये हमारे हाथ हैं, ये हमारी नोज है, ये हमारे ईयर हैं। इस प्रकार से बहुत सारे अंग हमारे पास होते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये जो अंग हैं, ये जो ऑर्गन है, ये कैसे बने होंगे? कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई होगी, क्योंकि हम कोई भी चीज बनाते हैं, आप कोई भी चीज कर रहे हो, जैसे कि आप खाना बना रहे हो, आप कोई भी चीज यहाँ पे कर रहे हो, उसकी एक शुरुआत होती है। जैसे कि अगर हमारा घर बन रहा है तो उसकी भी एक शुरुआत होती है। धीरे धीरे करके क्या होता है, जो ईंट है, पत्थर है, उनसे मिलके पूरा एक क्या होता है, एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और तब जाके वहाँ पे एक घर बनता है, एक मकान बनता है। उसी प्रकार से जब हमारा शरीर बना होगा तो उसकी भी एक शुरुआत हुई होगी। जब हम देखते हैं कि हमने क्या कहा, हम न्यूबॉर्न को देखते हैं, किसी नवजात शिशु को देखते हैं, तो वो हूबहू हमारे जैसा होता है। बस डिफरेंस क्या होता है कि वो छोटा होगा, आकार में छोटा होता है, भार में छोटा होता है, और हम क्या होते हैं, हमारा जो शरीर है फुली डेवलप होता है। लेकिन जब वो नवजात शिशु अपनी मदर के वूम में था, यानी गर्भाशय में था, तब उसका क्या हुआ होगा, डेवलपमेंट हुआ होगा। कैसे वो डेवलपमेंट हुआ है, कैसे वो जो छोटा सा बेबी है उसका निर्माण हुआ, कैसे उस छोटे से नवजात शिशु से वो एक परिपक्व इंसान में बदलता है, यही चीजें हमें बताती हैं सेल। जब हम सेल पढ़ते हैं तो सेल से ही हमें ये सारी चीजें पता चलती हैं। तो ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे अपने बारे में जानेंगे, हम जानेंगे हमारा निर्माण कैसे हुआ, हमारी वृद्धि कैसे हुई। तो आइए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा के जैसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंटेंट डिस्कस कर लेते हैं कि हम क्या करते हैं, पूरे चैप्टर को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, जिससे कि चैप्टर हमारा इजी हो जाता है और हमें पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो कंटेंट में क्या क्या हमारे पास आता है, जैसे कि सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। और इंट्रोडक्शन में हम क्या देखते हैं, हमने कहा ये जो चैप्टर का नाम है इसी को हम डिस्कस करेंगे। ये जो नाम है सेल, इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सेकेंड जो पार्ट आता है हमारे पास, वो आता है सेल थ्योरी। एक थ्योरी हमारे पास आती है जो हमें सेल के बारे में कुछ चीजें बताती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम यहाँ पे देखेंगे कि सेल के बारे में हमें क्या क्या चीजें बताई गई हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे जो अलग अलग जीव हैं, अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, हम उनके अलग अलग प्रकार को देखेंगे। किसके बेस पे? यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को हम सेल के बेसिस पे देखेंगे।
यानी कि कोशिका की उपस्थिति के अनुसार हम देखेंगे जो जीव हैं वो कितने प्रकार के हैं। और जब हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो हमने क्या बात की है, हमने कहा है कि जब हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म हमारे पास आएंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एक कोशिकीय जीवों के बारे में, यानी कि यूनिसेलुलर के बारे में, और सेकेंड हम बात करेंगे बहुकोशिकीय जीवों के बारे में। तो हमने क्या बात की, अभी तक हमने क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे, हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, हमने सेल थ्योरी देखी, उसके बाद सेल की उपस्थिति के अनुसार, कोशिका की उपस्थिति के अनुसार हम जानेंगे जो जीव हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। 2 अलग अलग प्रकार के जीव हमारे पास आ गए हैं, नाम ही हमें बता देते हैं। एक कोशिकीय यानी कि जिसमें एक कोशिका होगी, बहुकोशिकीय जिनमें बहुत सारी कोशिकाएं होंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमने कहा कि हमारे पूरे शरीर का निर्माण एक बॉल जैसी संरचना से हुआ है, जो आपने अभी इमेज में देखा था, एक बॉल जैसी संरचना से हुआ है। तो कोई कोई ऐसे जीव होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही बॉल होगा, वो जो बॉल हमें दिखाई दे रहा है। अब देखिए, बॉल से ये मतलब नहीं है कि जो कोशिका है उसकी संरचना गोल ही होगी। आगे हम पढ़ेंगे कि जो कोशिका है उसकी संरचना अलग अलग होती है उसके कार्य के अनुसार, या फिर वो उसका टाइप किस प्रकार का है उस अनुसार जो कोशिका है उसका जो शेप है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हम क्या मान लेते हैं कि जो बॉल शेप की जो कोशिका है, कभी कभी क्या होता है कि एक जीव का निर्माण सिर्फ एक ही बॉल से हुआ है। एक ही बॉल से मतलब है एक ही कोशिका से हुआ है। और कभी कभी क्या होता है, किसी जीव के बॉडी में जब बहुत सारी कोशिकाएं मिल जाती हैं तब उसके शरीर का निर्माण होता है। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि हम जानेंगे कैसे कोई एक जीव एक ही कोशिका में अपनी पूरे जो जीवन है उसे व्यतीत कर रहा है, और कैसे कोई जीव बहुत सारी कोशिकाओं के साथ अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो अगर कोशिका में डिफरेंस है तो बहुत सारी चीजों में डिफरेंस होगा, उससे पहले हमें कोशिका को बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। नेक्स्ट हमने क्या कहा, हमने कहा डिफरेंट शेप ऑफ सेल। अब हमने क्या बात की, हमने कहा कोशिका की एक ही शेप नहीं होती। ऐसा नहीं है कि अभी हमने कुछ देर पहले कहा कि वो जो बॉल हैं उन्हें हम कोशिका कह रहे हैं। बॉल अगर राउंड शेप के थे, गोल थे, तो हमने ये नहीं कह सकते हैं कि कोशिका गोल ही होगी। हो सकता है कि कोशिका कैसी हो, लंबी हो सकती है कि चपटी हो। अलग अलग प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनका हम डायग्राम देखेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, उनका क्या कार्य होता है। और लास्ट में हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या देखेंगे कि जो सेल है, कोशिका है, उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है। देखिए, आगे हम पढ़ेंगे हमारा जो शरीर है उसकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, कोशिका है। यानी कि सबसे छोटी जो इकाई है हमारे शरीर की वो कोशिका है। और उसके बाद हम जानेंगे कि कोशिका में भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, यानी कि कोशिका भी बहुत सारी चीजों से मिलके बनी है। किन किन चीजों से मिलके कोशिका बनी है और उनका क्या क्या कार्य होता है, यहाँ पे हम इसी बारे में बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन से, जानते हैं कोशिका के बारे में, कोशिका क्या होती है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं, जैसे कि हमने कहा, आपने कहावत सुनी होगी कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है या बूंद बूंद से सागर बनता है, ऐसा ही होता है। हमने क्या कहा कि जो पानी की जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट होती हैं, अगर वो कंटिन्यूसली हम एक बर्तन में उसे इकट्ठा कर रहे हैं तो पूरा घड़ा भर जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि पानी किससे बना है, बूंद बूंद से पानी बना है। उसी प्रकार से कोशिका कोशिका से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल आप देखते हो, आपकी बुक में दिया गया है, आपको कहा गया है कि जब एक घर बनता है तो बहुत सारी ईंटों से घर बनता है, लेकिन कैसे बनेगा, जब एक एक ईंट वहां पे इकट्ठा करोगे, एक एक ईंट को मिला करके हम पूरा घर बना रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि सबसे छोटी अगर यूनिट देखी जाए, हम कहें कि ये घर किस चीज से मिलके बना है, तो एट लास्ट हमारा जो आंसर होगा, हम कहेंगे कि ईंटों से मिलके ये घर बना हुआ है। हम कह सकते हैं कि उस मकान की जो स्ट्रक्चरल यूनिट है वो क्या है, ईंट है, यानी कि संरचनात्मक इकाई क्या है, ईंट है। हमने कहा कि जो पानी है, पानी किससे मिलके बना है, बूंद बूंद से मिलके पानी बना हुआ है। उसी प्रकार से हमने कहा कि हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलके बना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ये एक कोशिका है। अब इसी प्रकार की बहुत सारी कोशिकाएं जब आपस में मिली होंगी तब जाके हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। ठीक है,
आपने पढ़ा होगा जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं, प्रजनन पढ़ते हैं, और जब आपने देखा कि प्रजनन के समय क्या हुआ, जब फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है और वहां पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। आपको पता है कि जाइगोट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है? चलिए अब मुझे ये बताइए कि आपको पता है जाइगोट क्या होता है, या फिर निषेचन या फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? जीआईसी काहिरना, आप लोगों को पता है कि जाइगोट किसे कहते हैं? अगर पता है तो हाथ खड़े कीजिए। जीआईसी काहिरना, आपको पता है जाइगोट किसे कहते हैं? चलिए ठीक है, मैं आपको बताती हूँ जाइगोट किसे कहते हैं। आपको ये पता है कि प्रजनन किसे कहते हैं? चलिए हमने क्या कहा, देखिए जब भी आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा है तो आपने क्या कहा कि जब भी प्रजनन होता है तो क्या हुआ, एक मेल गैमीट आया, एक फीमेल गैमीट आया। क्या बात की हमने कहा कि यहाँ पे जब भी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया हुई तो क्या हुआ, मेल और फीमेल से एक एक गैमीट यहाँ पे बने, एक एक क्या बने, युग्मक बने, और जब इनका संलयन हुआ तो यहाँ पे एक सेल बनी जिसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पे, देखिए जब भी यहाँ पे किसी नई संतति का निर्माण हो रहा है, चाहे प्लांट्स में देखिए, चाहे आप एनिमल में देखिए, चाहे ह्यूमंस में देखिए, क्या हुआ कि जब किसी नई संतति का निर्माण हो रहा है तो माता पिता दोनों से होगा। एक गैमीट क्या माता से आया, एक गैमीट पिता से आया, और दोनों गैमीट का संलयन वहां पे हो गया है, यानी कि मिक्स हो गए हैं। ठीक है, इतना हुआ। अब जब दोनों गैमीट मिक्स हो गए हैं तो एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे जिसे हम जाइगोट कह रहे हैं, एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। इस सेल में क्या होगा, दोनों के कैरेक्टर आ गए हैं। अब ये जो जाइगोट है ये सिंगल सेल है, यानी कि एक कोशिका है। हम सिर्फ यहाँ पे कोशिका के बारे में बात कर रहे हैं। हमने कहा जब जाइगोट बना तो एक कोशिका थी यहाँ पे, अब इसी जाइगोट से पूरे मनुष्य का निर्माण होगा। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारे शरीर का निर्माण एक ही कोशिका से होता है। एक कोशिका में बहुत सारे चेंजेस होंगे, बदलाव आएंगे, और इसी कोशिका से बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण होगा, और इसी प्रकार से क्या होगा, हमारे शरीर का निर्माण होगा, अलग अलग अंगों का निर्माण होगा। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि एक कोशिका से यहाँ पे क्या हो रहा है, इतने सारी इतनी बड़ी जो बॉडी है उसका निर्माण होगा। क्योंकि अगर हम कोशिका की बात करें, सेल की बात करें, तो सेल इतनी छोटी होती है कि उसे हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं। यहाँ पे आपको कुछ सेल के डायग्राम दिए गए हैं। ये एनिमल सेल है यानी कि जंतु कोशिका है, ये प्लांट सेल है यानी कि पादप कोशिका है। अब जितना बड़ा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, सेल इतनी बड़ी दिखाई नहीं देती है। ये जो डायग्राम है ये कहाँ से लिए गए हैं, जब माइक्रोस्कोप में देखा गया है सेल को यानी कि कोशिका को। तो हमने क्या कहा कि जो कोशिका इतनी छोटी होती है कि उसे हम सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं। क्या होता है, कैसे देखते हैं सूक्ष्मदर्शी में, जब हम सूक्ष्मदर्शी में किसी भी चीज को देखते हैं तो उसके साइज को बहुत बढ़ाया जाता है, बहुत उसके साइज को बहुत बड़ा किया जाता है, तब जाके कोई चीज हमें दिखाई देती है। जैसे कि आपने सूक्ष्म जीवों के बारे में सुना होगा, आपने बैक्टीरिया वायरस के बारे में सुना होगा, और आपने ये भी सुना होगा कि हम उसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो सोचिए कि वो कोशिका जो इतनी छोटी है कि जिसे हम अपनी आंखों से भी नहीं देख पाते हैं, उसी एक कोशिका से पूरे शरीर का निर्माण हो रहा है। तो है इंटरेस्टिंग ये चीज। आपको ये भी फिर क्वेश्चन आ रहा होगा मन में कि ऐसा क्या है कोशिका में कि पूरे शरीर का निर्माण हो रहा है, ऐसा क्या हुआ होगा कि उस कोशिका से इतनी सारी कोशिकाएं बनी हैं, कैसे वो कोशिकाएं बनी होंगी, कैसे ये डेवलपमेंट हुआ होगा। तो यही सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमने क्या माना, हमने कहा आपको ये लाइन एकदम याद करनी है कि कोशिका हमारी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं और उसके बाद जानेंगे संरचनात्मक और क्रियात्मक से क्या मतलब है। क्या बात की हमने कहा, सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कोशिकाएं सभी जीवित प्राणियों के निर्माण खंड हैं। जितने भी आपको जीव दिखाई दे रहे हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे ही किससे मिलके बने हैं, कोशिका यानी कि सेल से मिलके बने हैं। चाहे वो क्या हो, प्लांट है, चाहे वो एनिमल है, चाहे कोई भी जीव जंतु है, सब किससे मिलके बने हैं, कोशिका से मिलके बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात की है, हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स प्राइमरी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट इज सेल, यानी कि जटिल जीवों की प्राथमिक संरचनात्मक और क्रियात्मक
इकाई क्या है? कोशिका है। जटिल जीव हो या सरल जीव हो, जटिल और सरल जीव क्या होते हैं इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी भी प्रकार का जो जीव है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है कोशिका। ठीक है, अभी तक जो बातें हमने की हैं वो आपको समझ आया है? जीआईसी पावो आपको समझ आया जो भी हमने अभी तक बातें की हैं? हमने कहा है कि हमारे शरीर का जो निर्माण है, जो आपको अलग अलग अंग दिखाई दे रहे हैं, या आपको मेरा हाथ दिखाई दे रहा है, ठीक है, या आपको मेरी आंखें दिखाई दे रही, मेरी नोज दिखाई दे रही है, इन सारे ही अंगों का निर्माण, पूरी बॉडी का जो निर्माण है, वो एक छोटी सी कोशिका के द्वारा हुआ है। उस कोशिका के द्वारा जो कि इतनी सूक्ष्म है कि उसे हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। ठीक है, अब हमने कहा कि जब जाइगोट बना, यानी कोई भी, अगर हम मनुष्य को एग्जाम्पल लें, क्योंकि सबसे ज्यादा हमें समझ तब आता है जब हम अपना एग्जाम्पल लेते हैं। हमने कहा हम मनुष्यों का एग्जाम्पल लेते हैं, तो मनुष्यों का निर्माण कैसे हुआ है? एक सिंगल कोशिका से हुआ, एक सिंगल सेल से हुआ है। कैसे? जब क्या हुआ, मेल और फीमेल गैमेट का संलयन हुआ, फ्यूजन हुआ, तब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। और जाइगोट क्या है? एक सिंगल सेल है, एक क्या है? एक कोशिका है। उस एक कोशिका में इतने बदलाव हुए कि आपने क्या देखा एट लास्ट? आपने क्या देखा जब आपने नवजात शिशु को देखा, तो उसकी जो बॉडी थी वो पूरी डेवलप थी। अब वो किस प्रकार से हुआ, उसकी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन, ये हम आगे पढ़ेंगे। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अभी तक आपको इतना समझना है कि कोशिका क्या है? हमारी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब बात कर लेते हैं पहले संरचनात्मक की। संरचनात्मक से क्या मतलब है? देखिए, हमारी जो भी संरचना हो रही है, हमारे शरीर का जो भी निर्माण है, जो भी संरचना है, वो एक कोशिका से, जब एक एक करके बहुत सारी कोशिकाएं मिली होंगी, तब हमारे शरीर का निर्माण हुआ। ठीक है, जैसे कि आपकी बुक में आपको एग्जाम्पल दिया गया है कि पूरे घर का निर्माण में बहुत सारी ईंटों का योगदान था। लेकिन अगर हम देखें इकाई, इकाई का मतलब होता है कि वो सबसे छोटी यूनिट, कि उससे छोटी कोई यूनिट हो ना। तो जब हमने इकाई को देखा तो हमने एक ईंट की बात की थी कि एक एक ईंट को मिलाकर के पूरा घर बना। हमने कहा एक एक बूंद को मिला करके पूरा ग्लास भरा पानी का। इसी प्रकार से हमने क्या कहा, एक एक कोशिका को मिलाकर के पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। तो हमने क्या कहा, संरचनात्मक से मतलब है कि हमारे शरीर के निर्माण में क्या है? कोशिका का ही योगदान है। एक एक कोशिका करके हमारे पूरे शरीर का निर्माण कर रही है। संरचनात्मक से आप समझते हैं, ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कार्यात्मक, यानी कि फंक्शनल यूनिट हम कह रहे हैं। फंक्शनल यूनिट क्यों कह रहे हैं? हमारे शरीर में कोई भी क्रिया हो रही है, हमने कहा डाइजेशन हो रहा है, हमने कहा रेस्पिरेशन हो रहा है, हमने कहा एक्सक्रीशन हो रहा है, सारे जो कार्य हो रहे हैं वो सेलुलर लेवल पे हो रहे हैं। देखिए, जब भी डाइजेशन होता है, डाइजेशन का मतलब क्या है कि भोजन से जो पाचक रस हैं, जो रस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन पाचक रसों को अवशोषण करना कहाँ पे होगा? सेल में होगा। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है? श्वसन हो रहा है। श्वसन का मतलब क्या है? आपको पता है कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? जीआईसी पाबो, कौन मुझे बताएगा कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं? हम पढ़ चुके हैं श्वसन के बारे में, क्लास 7th में हमने पढ़ा है। श्वसन के बारे में भी, पाचन के बारे में भी पढ़ा है, प्रजनन के बारे में भी हमने पढ़ा है। कोई एक बच्चा माइक लेके मुझे बता दो, श्वसन किसे कहते हैं? Good morning, ma'am. Myself, Avika Bhardwaj. गुड मॉर्निंग। Respiration is the system which help in exhaling and inhaling of oxygen, which is very important for our body. Thank you. ओके, वेरी गुड। आपने बिल्कुल सही कहा। आपने दो वर्ड यूज किए, एक्सहेल और इनहेल। ठीक है, यानी कि हम एक्सहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, और गैसेस एक्सचेंज यहाँ पे हो रही हैं। बट ये जो एक्सचेंज है गैसेस का, ये कहाँ पे है? सेलुलर लेवल पे हो रहा है। हमारे जो सेल्स हैं वहां पे भी ये एक्सचेंज हो रहा है। हमने क्या कहा, हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं? एक्सहेल कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं। लेकिन ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है कहाँ से आई? हमारी सेल से आई। जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल हमारे बॉडी में होती हैं, वहां से क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड को इकट्ठा किया गया और कहाँ पे? हमारे लंग्स में लाया गया, तभी हम एक्सहेल कर रहे हैं। हमने इनहेल किया तो उस ऑक्सीजन का क्या हुआ? अलग अलग जो सेल्स है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट की गई वो ऑक्सीजन। ठीक है, इन शॉर्ट आपको ये बताया जा रहा है कि जो फंक्शनिंग है वो सेलुलर लेवल पे हो रही है। अब आपको ये जो डेफिनेशन है ये तो आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चरल का क्या मतलब है और फंक्शनल का क्या मतलब है। आप लोग अच्छे से समझते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा, आपके पास एक
यहाँ पे क्या है, एक टेबल है, आपको ये टेबल अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ पे सेल के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं कि सेल को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया है, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया है, नॉन लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया है, न्यूक्लियस के बारे में होगा, साइटोप्लाज्म के बारे में होगा। आपको क्या करना है, जो साइंटिस्ट के आपको नाम दिए गए हैं और साइंटिस्ट की जो डिस्कवरी है वो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए तो सबसे पहले पढ़ते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे रॉबर्ट हुक की। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम है, पहला जो कॉलम है वो आपको बताया गया कि किसने डिस्कवर किया है, खोज किसने की है। सेकंड में आपको बताया गया है पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि कौन से सन में किस चीज को डिस्कवर किया गया है, एंड व्हाट डिड दे डिस्कवर। लास्ट जो कॉलम है ये आपको बताया गया कि उस साइंटिस्ट ने क्या खोजा, क्या डिस्कवर किया। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे रॉबर्ट हुक की। 1665 में इन्होंने कोई चीज डिस्कवर की थी और क्या इन्होंने नोटिस किया था, he noticed the presence of cells in a cork slice। क्या हुआ, इन्होंने कॉर्क स्लाइस में कोशिका की उपस्थिति देखी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि कोशिका की खोज किसने की थी, किसने सेल को डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था, 1665 में किया था। और कहाँ पे किया था ये भी आपको ध्यान रखना है। आप देखेंगे यहाँ पे कि उन्होंने कॉर्क स्लाइस में देखा था। जो बार्क होती है, पेड़ों की बार्क आप सबने देखी है, जो पेड़ों की छाल होती है, उन्होंने क्या किया था, जो पेड़ की जो बार्क है वहां पे उन्होंने माइक्रोस्कोप में जब उसे नोटिस किया तो उन्हें कुछ बॉक्सेस दिखाई दिए थे। कैसे बॉक्सेस थे वो, उन्होंने कुछ इस प्रकार के बॉक्सेस को देखा था। इस प्रकार के बहुत सारे बॉक्सेस को उन्होंने देखा था और उन्होंने क्या कहा था कि यहाँ पे ये जो बार्क है ये किससे मिलके बनी है, छोटे छोटे रूम से मिलके बनी है। और इन रूम्स को बाद में क्या नाम दिया गया था, इन्हीं रूम को बाद में कोशिका नाम दिया गया था, यानी कि सेल ही नहीं कहा गया था। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, नॉन लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। कहाँ पे किया था, जो पेड़ होती है, पेड़ की जो बार्क होती है, बार्क में उन्होंने देखा था माइक्रोस्कोप के नीचे और उन्होंने कहा था कि ये जो बार्क है ये छोटे छोटे रूम से मिलके बनी हुई है। और बाद में इन्हीं रूम्स को हमने क्या कहा, सेल कहा या कोशिका कहा। पहली बात क्लियर है। सेकेंड जो आपके पास नाम आता है वो है ल्यूवेनहॉफ, ये भी साइंटिस्ट का नाम है। 1674 में इन्होंने क्या किया था, फाउंड द प्रेजेंस ऑफ लिविंग सेल इन द पॉन्ड वाटर। इन्होंने क्या किया कि तालाब के पानी में जीवित कोशिका की उपस्थिति पाई गई। अब आपके पास दोनों क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि सेल को किसने डिस्कवर किया था। फर्स्ट में आप कहेंगे रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी, ऑलराइट। उसके बाद हमने क्या कहा कि लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था, यानी कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, हमने कहा ल्यूवेनहॉफ ने। कहाँ पे की थी, जो पॉन्ड है, जो तालाब है, तालाब के पानी में उन्होंने लिया और वहां पे उन्होंने क्या देखा, जो लिविंग सेल्स थी उनकी खोज उन्होंने की है। ठीक है, तीसरे जो साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं वो है रॉबर्ट ब्राउन। 1831 की बात है, इन्होंने क्या देखा, ही रिकॉग्नाइज द एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यूक्लियस इन द सेल। इन्होंने क्या किया, कोशिका में एक नाभिक के अस्तित्व को मान्यता दी। अब न्यूक्लियस क्या होता है, यानी नाभिक क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पढ़ रहे होंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, तब हम सारी चीजों के बारे में जानेंगे। हम न्यूक्लियस के बारे में भी जानेंगे, हम साइटोप्लाज्म के बारे में भी जानेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना याद रखना है, रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया, ल्यूवेनहॉफ ने क्या डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया, न्यूक्लियस यानी कि नाभिक। ठीक है, कहाँ होता है नाभिक, कोशिका के अंदर होता है, एक संरचना होती है जिसे हम नाभिक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं वो है पुरकिंजे। 1839 की बात है, इन्होंने क्या किया, इन्वेंटेड द टर्म प्रोटोप्लाज्म विच इज द लिक्विड प्रेजेंट इन अ सेल। यानी कि प्रोटोप्लाज्म शब्द का आविष्कार किया इन्होंने, जो एक कोशिका में मौजूद तरल है। अभी तक आपको क्या आइडिया लगा, कोशिका में एक तरल पदार्थ है, एक लिक्विड मटेरियल कुछ था और उसे नाम दिया गया प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दिया, जैसे प्रोटोप्लाज्म नाम दिया गया। ठीक है, किसने नाम दिया है, पुरकिंजे ने नाम दिया है। कहाँ पे पाया जाता है, कोशिका के अंदर पाया जाता है। दोनों ही, प्रोटोप्लाज्म कहें या न्यूक्लियस कहें, दोनों ही कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। यानी हमने कहा अगर ये कोशिका है तो यहाँ पे एक लिक्विड होगा जो तैर रहा है और इस प्रकार की एक संरचना होगी जिसे हम न्यूक्लियस कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं वो है शेल्डन एंड स्वान। 1938 और
1838 और 1839 की बात है। इन्होंने क्या किया, प्रेजेंटेड द सेल थ्योरी दैट ऑल ऑर्गेनिजम्स आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। जिस सेल थ्योरी के बारे में हम अभी बात करेंगे वो सेल थ्योरी इन्होंने दी थी। और क्या इस थ्योरी में कहा गया था, ऑल ऑर्गेनिज्म आर एक्चुअली मेड अप ऑफ सेल्स, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं चाहे वो एनिमल्स हैं, सारे ही सेल से मिलके बने हैं, कोशिका से मिलके बने हैं, ये इन्होंने बताया। तो उन्होंने क्या कहा, कोशिका सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया। कि सभी जीव वास्तव में कोशिकाओं से बने होते हैं, जो कि हम स्टार्टिंग से बात करते चले आ रहे हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सारे ही कोशिका से मिलके बने हैं, ठीक है। और एक और साइंटिस्ट हमारे पास आते हैं, वर्च्यू। 1855 की बात है। इन्होंने क्या सजेस्ट किया था, सजेस्टेड दैट ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर। अब इन्होंने क्या बात की, इन्होंने कहा कि सभी कोशिकाएं उन कोशिकाओं से आती हैं जो पहले से ही प्रकृति में मौजूद होती हैं। इन्होंने कहा क्या, कि पहले से ही कोई सेल मौजूद होगी और उसी सेल से नई सेल का फॉर्मेशन होता है, नई सेल यहाँ पे बनती है। तो यही हमें जानना है। एक्चुअली में हमारा क्वेश्चन यही था जब हम बात कर रहे थे कि एक जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और उसी जाइगोट से पूरी एक ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कैसे हुआ, यही हमें जानना था। तो यही हम जानेंगे आगे। तो हम जानेंगे कि सेल में ऐसे कौन से चेंजेस हुए कि जिससे एक सेल से बहुत मिलियंस ऑफ सेल का फॉर्मेशन हुआ, बहुत सारी सेल का निर्माण हुआ और पूरी बॉडी का यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। उससे पहले आपको क्या करना है, टेबल को नोट करना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में दिया गया है और क्वेश्चन यहीं से बनते हैं बहुत सारे, क्योंकि इसमें क्या है, डिस्कवरी के बारे में है और साइंटिस्ट के नाम है। तो सारे बच्चे इसे नोट करेंगे कि किस साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवरी यहाँ पे की है। जल्दी से नोट कीजिए। चलिए, सबने नोट कर लिया। जीजीआईसी पागलपुर माँ, आपने नोट कर लिया। चलिए ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो आप सबको समझ आई हैं? जीजीआईसी पागलपुर माँ, जीआईसी पाबो, जो भी चीजें हमने अभी तक डिस्कस की हैं क्या आपको समझ आई हैं? समझ आई है तो हाथ खड़े कीजिए, मुझे बताइए। तो आपने क्या करना है, जो भी हमने पढ़ा है उसे रिवाइज करना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, इससे आगे का जो टॉपिक है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।